नमस्कार। फिलहाल हम लोग हैं तलवंडी राणा के धरने पर और यहाँ पे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री केंद्र सरकार, वो यहाँ पहुँची हुई हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, धरने में समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहते हैं इस धरने को लेकर और सरकार की मंशा किस तरह की है, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो लगभग 26-27 दिन से ऊपर का समय यहाँ पे धरने को चलते हुए हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से टीम गठित कर दी गई है, लेकिन अभी सही राह पर वो डिसाइड नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से कोई ऐसी बातें निकल के नहीं आई है यहाँ पे, जैसे हमने भाषण सुने हैं उस हिसाब से। लेकिन बात करें तो जैसे रास्ते को लेकर निरंतर सभी विपक्ष के नेता, समाज से भी लोग, सभी का इन तलवंडी राणा के लोगों के साथ समर्थन है। अब आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरह के भाषण रखते हैं, किस तरह की बातें होती है और कुमारी शैलजा इस मुद्दे को लेकर क्या कहती हैं। और अगर किसी की भलाई ना कर सको तो उसका नुकसान तो कभी भी नहीं करना चाहिए, भगवान कभी माफ नहीं करता। लोकतंत्र है, चुनाव आते हैं, लोग वोट के अधिकार से अपनी पसंद नापसंद बताते हैं और सरकारें इसी हिसाब से बनती हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद जो हुकूमत में बैठे होते हैं उनका फर्ज होता है, उनका धर्म होता है कि वो लोगों के कल्याण के कार्य करें, लेकिन उन्हें पीड़ा भी कभी ना दें। अभी तलवंडी के धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता पहुंची, हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। कई दिनों से धरना चल रहा था, आप पहुंची हैं धरना स्थल पर, काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष यहाँ बैठे हैं। आपने रास्ते की मांग को लेकर क्या कहेंगे आप? ये इनकी मांग जायज़ है। कोई भी सरकार अगर लोगों की आवाज़ नहीं सुनती है, आज के दिन कुछ भी काम हो लोगों की आवाज़ सुनकर ही होता है, वरना विकास बेमायने हो जाता है। ये किसके लिए विकास हो रहा है और क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हवाई अड्डे का क्या करेंगे? अगर इनके घर उजड़ जाएंगे, इनकी दुकानें उजड़ जाएंगी, इनकी जीविका उजड़ जाएगी। हमारे दूधिए भाई हैं, उनकी आप सोच लीजिए कि जब उनके पेट्रोल, वैसे भी कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की खपत बढ़ेगी, तो हर तरह से चारों तरफ से यहाँ पर सबको दिक्कत आ रही है। और मेरे बहादुर भाई और मेरी बहनें यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, लेकिन सरकार को इनके सामने झुकना पड़ेगा। और इसमें कोई ईगो की बात नहीं होती। अपने स्वार्थ को छोड़ दें, अपने ईगो को छोड़ दें और लोगों की आवाज़ को सुने, उनके दर्द को पहचानें। और यहाँ पर इनकी सड़क हमें ये मिलनी चाहिए। जैसे कोई भी विकास करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे अगर गांव हो, कोई चीज़ हो तो उसको रास्ता बंद करके बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट को थोप दिया जाता है। मानते हैं कि सही कदम है? ये इतना गलत कदम है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। लेकिन ये तानाशाह सरकार है और कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण ये कार्य हो रहा है। तो विधानसभा में आवाज़ भी गूंजी है, विपक्ष के नेता, सभी समाज सेवी लोग सभी यहाँ आके धरने पर बैठे हैं। इस आवाज़ को क्या लगता है कि जो सुनवाई सरकार कर पाएगी या कितना समय लग सकता है इस चीज़ को लेकर? बात ये है, अगर मंशा ठीक हो या उनके कान में ये बात जाए और उनके कान खुलें, आंखें खुलें, तो ये काम तो ऐसा जायज़ काम है जो होना चाहिए और इसमें धरने पर बैठने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। जैसे स्कूल से लेके कॉलेज तक आप इसी रास्ते से गए हैं, कॉलेज साहब ने भी कहा रास्ता हो सकता है ये सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाले, कुछ रास्ता दे, नहीं तो आपकी सरकार आए तो एक और रास्ता इन्होंने प्रस्ताव रखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जो लोग चाहें वही होना चाहिए। हमारी सरकार आएगी, जो ये लोग चाहेंगे वही होगा।